तो सबसे पहले अगर हम रोबोटिक एडवांटेजेस की बात करें फॉर यूरोलॉजिकल सर्जरीज, तो उनके एडवांटेजेस के बारे में हमें कुछ बताइए। सबसे पहले बात, माफ़ करना गला बैठा हुआ मेरा जी। सो आई ट्राई माई बेस्ट टू मेक इट क्लियर। तो जैसे आपने पूछा मुझसे रोबोटिक सर्जरी का एडवांटेज क्या है, आपको एग्जांपल बताता हूँ। टाइपराइटर था पहले, जी। काम चल रहा था, कंप्यूटर की क्या ज़रूरत थी। अब कंप्यूटर में भी डेस्कटॉप, लैपटॉप, अब तो सारा काम हमारे फ़ोन से हो रहा है। बट स्टिल वी वांटेड समथिंग न्यू, क्योंकि हमारा ज़िंदगी आसान हो रहा है, बहुत तेज़ी हो रहा है और कहीं रुकने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। सो सिमिलरली रोबोटिक सर्जरी एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे पेशेंट का एडवांटेज नहीं, डॉक्टर का भी एडवांटेज है। आपको एग्जांपल देता हूँ मेडिकल के तौर पे, क्योंकि मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ। यूरोलॉजी की बात करते हैं। किडनी का ट्यूमर मान लीजिए, पहले क्या होता था, किडनी में ट्यूमर है तो पूरा किडनी निकाल दिया जाता था। उसके बाद क्या हुआ, पार्शियल नेफ्रेक्टमी, माने सिर्फ किडनी से ट्यूमर निकाल के बाकी पूरा किडनी को बचा के रखने का सर्जरी आया। उसको हम ओपन तरीके से करते थे, जैसे बहुत बड़ा चीरा लगाना 15-20 सेंटीमीटर का, और चीरा लगाने के बाद किडनी का ट्यूमर निकालना, फिर कोई खून बह रहा है तो ब्लड लगाना। पेशेंट कम से कम 5 से 7 दिन हॉस्पिटल में रह रहा है, दवाइयों की ज़रूरत पड़ रही है, आईसीयू की स्टे ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। उसके बाद पेशेंट घर जा रहा है, फिर कभी कभी किसी के टाँके पक जाते हैं, घाव पक जाता है। तो ये सब चलते चलते सर्जरी तो हो रहा है लेकिन रिकवरी लेट हो रहा है। पेशेंट का मॉर्बिडिटी जो कहते हैं हम, मतलब पोस्ट ऑप रिकवरी जो हो रहा है थोड़ा लेट बन रहा है। अब इसके बाद क्या हुआ, लैप्रोस्कोपी आ गया। लैप्रोस्कोपी में हम करते क्या है, 3-4 छेद लगा के यही ओपन सर्जरी को हम लैप्रोस्कोपी के ज़रिए करते हैं, जिससे रिकवरी ठीक होता है, लेकिन कुछ तो कॉम्प्लिकेशंस होते थे। अब आई बात रोबोटिक की। अब रोबोटिक सर्जरी से क्या हो रहा है, डॉक्टर का कंफर्ट इतना ज़्यादा है और टेक्नोलॉजी इतनी मतलब ज़बरदस्त है इसमें, ये मशीन में, कि यही किडनी ट्यूमर रिमूवल बिना कोई कटाई, बिना कोई सिलाई, 2-3 छेद लगा के पेट में, ठीक है, उसी के माध्यम से हम कर पा रहे हैं और पूरा ट्यूमर निकाल सकते हैं और पूरा किडनी बचाया जा सकता है। खून बहने का मतलब होता ही नहीं, कुछ ये रिस्क होता ही नहीं है। पेशेंट मैक्सिमम 1-2 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं, उसके बाद घर चले जाते हैं, अपना काम वाम लग जाते हैं। तो हम रोबो के ज़रिए कोई नया सर्जरी नहीं कर रहे हैं, कोई नई नई बीमारियां ढूंढ के नहीं निकाल रहे हैं। जो बीमारियां पहले से थी, जो इलाज पहले से होता था, उसको हम और आसान कर रहे हैं पेशेंट के लिए और डॉक्टर के लिए भी। क्योंकि एक चीज़ मतलब जाहिर है कि अगर मैं कंफर्टेबली काम कर रहा हूँ, पेशेंट की रिकवरी बढ़िया होगी। अगर मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ टेबल पे, पेशेंट भी स्ट्रगल करेगा। तो मेरी कंफर्ट पेशेंट कंफर्ट है, और अल्टीमेटली जो भी टेक्नोलॉजी मेडिसिन में या जिसी में भी फील्ड में बाहर आता है, उसमें ओवरऑल आउटकम्स हम मेजर करते हैं कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना बढ़िया हो रहा है।